जवान हमारे अगर शहीद हुए हैं तो हम लोग को अगर छूट दे दे तो हम लोग पाकिस्तान को 2 मिनट में समेट देंगे। हम युवा हैं, हम देश के सारे युवा इस पाकिस्तानियों को समेटने के लिए हमेशा तैयार हैं। जवानों के साथ और सरकार के साथ इस मामले में हम लोग हमेशा खड़ा हैं। हम लोग चाहे जो भी हो पाकिस्तान को सबक सिखा के रहेंगे। सबसे पहले तो मैं उन तमाम जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन माताओं को नमन करता हूं जिन्होंने अपने लाल को खोया है और पूरा देश रो रहा है, हम लोग भी रो रहे हैं। और हम अपनी सरकार से ये मांग करते हैं इस तरह की दोबारा घटना ना हो और इस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए और इसका बदला लिया जाए। देश ये चाहता है कि जवानों की शहादत बेकार ना जाए और ये जवानों की जो शहादत है इसका बदला लिया जाए। अब की बार जो सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए वो रात में नहीं बल्कि दिन में होना चाहिए और डट के लड़ना चाहिए, कभी डरने का काम नहीं करना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री इस जल्द से जल्द इस चीज़ को सुनवाई पे लाएं और उनको ये कार्य के लिए बाधित करके आगे बढ़ाएं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री से यह आग्रह करता हूं कि मैंने अपने देश के नौजवान साथियों को खोया है, उनका बदला वो जल्द से जल्द ले। वो दिन के उजियाले में हर आतंकवादी गतिविधियों को निष्क्रिय करे। देश आक्रोशित है तो पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर देना चाहिए, क्योंकि देश के सम्मान के साथ कायराना हरकत पाकिस्तान ने किया है और अविलंब 24 घंटे के अंदर भारत को भी आक्रमण करना चाहिए। पाकिस्तान ईंट का जवाब पत्थर से भारत को देना चाहिए। यह जो है से सरकार की कमजोरी के कारण ऐसा हो रहा है, जवान पर हमला हो रहा है, जवान बहुत मर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं सरकार का हो रहा है। खाली जो है से सरकार जो है लिफाफी वाला काम कर रहा है, खाली झूठ के पुरंडा को बांट रहा है सरकार, कोई काम नहीं कर रहा। बहुत सा इस सरकार के अंदर में बहुत सा जवान का हत्या हुआ, बहुत जवान मर रहा है। ये हम लोग चाहते हैं उस पर कार्रवाई हो, मारने वाला पर कार्रवाई हो। हम चाहते हैं कि छोटा सा देश हम लोगों के साथ बार बार जो हरकतबाजी कर रहा है इसके लिए सरकार हम लोगों को आदेश दे। हम लोग उससे आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अपने देश की रक्षा के लिए हर कदम अपनी जान पर कुर्बानी देकर भी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। बंगाल में जब इसी तरह आतंकवादियों का फैला हुआ तो इसी हिंदुस्तान से होम गार्ड को बुलाया गया और होम गार्ड ने जा करके बंगाल को आज़ाद करा। अगर बार बार जो पाकिस्तान वाला हमला करता है तो आखिर सरकार चुप क्यों बैठी है? जब वहाँ राष्ट्रपति शासन है तो फिर हमला क्यों नहीं बोलने देती है सरकार? इसके लिए तो हम लोग को बहुत खेद है ताकि कि सरकार हमला करे पाकिस्तान पर भी, ताकि हमारे सैनिक नहीं मरे। देश के आंतरिक मामले में सरकार जो है आतंकवादी घुस जाता है और आतंकवादी जो मुँह तोड़ जवाब नहीं देगा। आतंक का जो ठिकाना बन रहा है पाकिस्तान या बॉर्डर के इलाके में उस पर आतंकी शिविर को ध्वस्त करे और उस तरह का मुँह तोड़ जवाब दे के कभी वो फिर से भारत के अंदर घुसने का हिम्मत नहीं करे, क्योंकि हमला बहुत दुखनीय और बहुत ऐसा कहिए कि ये मोदी जी के राज में ये पहला इस तरह का घटना घटी है, आतंकी घटना। इस मसले का इस समस्या का समाधान के लिए हमारे देश के सभी राजनीतिक दलों को जो है अपने राजनीतिक विचारधारा को भुलाकर एक मंच पर आना पड़ेगा, एक दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा और पाकिस्तान के ऊपर एक ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान परस्त लोग आने वाली कई पीढ़ियों तक इस सबक को याद रखें कि देखिए देश मजबूत जवाब देने के लिए तैयार है, ठोस कार्रवाई होगी, ऐसा आज प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में देश की जनता को साफ साफ संदेश दिया है। और यह संदेश पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को और पाकिस्तानी नेताओं को भी स्पष्ट रूप से चला गया होगा। अब चाहता है कि अब आर पार की लड़ाई हो, देश चाहता है, सरकार को अब इसका ठोस कदम उठाना चाहिए। अब कब तक बर्दाश्त करेगा? और एज ए पत्रकार तो हम पहले भारत के नागरिक हैं, हम लोग की यही इच्छा है कि आतंकवाद तो हर कीमत पे ख़त्म होना चाहिए और देश से भारत के अंदर घुसकर जिन्होंने भी ऐसी कोशिश की है, जो नापाक जो इनके इरादे हैं, उस पर ज़बरदस्त उसका विरोध होना चाहिए और जो भी उनके लिए जो कार्रवाई की जाए, जितनी मैक्सिमम कार्रवाई की जा सकती है वो करनी चाहिए। हम सब लोग जितने लोग भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं उन सबों की एक ही मांग है कि अब बहुत हो गया, बर्दाश्त करने की हद हो गई। पाकिस्तान और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब सरकार को देना चाहिए और किसी भी कीमत पर
जिन्होंने पुलवामा में यह आतंकी घटना को संपादित किया है उसको किसी भी सूरत में उसको बख्शना नहीं चाहिए। इसलिए कायदे से तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पूरे एक स्वर में निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे आतंकी को जड़ से समाप्त कर दे। जहां से इसका प्रादुर्भाव हो रहा है, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन है जिसका LOC जो एरिया है वो अपना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको बोलता है लोग, वो हमारा अभिन्न अंग है, वहाँ हमला करना चाहिए। ये बहुत दुखद है इस देश में जो हुआ है और इसमें सख्ती से कार्रवाई करने की ज़रूरत है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक हो जाएं और जो अभी PM के नेतृत्व में मीटिंग हुई है उसमें काफ़ी अहम फैसले लिए जाने की बात सामने आ रही है। उम्मीद है कि जो देश है, जो नेतृत्व जो कर रहे हैं देश का, वो इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम क्या, पूरा देश ही चाह रहा है, देश का हर व्यक्ति चाह रहा है कि ये जो कायरतापूर्ण घटना हुई है उसका बहुत ही मजबूती से प्रतिकार होना चाहिए और इसका एक मजबूत जवाब जो है भारत की ओर से जानी चाहिए। मैं थोड़ा आक्रोशित भी हूँ, दुखी भी हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर कुछ करना है तो एक बार कश्मीर में रह रहे सभी लोगों को ये अनाउंस किया जाए कि जो भी अपने आप को भारत का अंग मानते हैं और जानते हैं कि वो भारत से प्रेम करते हैं, उनको 1 महीने का समय दिया जाए कि आप सभी लोग कश्मीर छोड़ करके भारत में आइए। हम सब आपको बहुत अच्छी तरह से रखेंगे और इस विश्वास के साथ रखेंगे कि वापस आपको उसी चमन में बसाएंगे ले जा करके कश्मीर में।